बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स। नाजरीन, पिछले 3 दिनों से जो सोशल मीडिया के ऊपर साहिल अदीम और एक लड़की का जो आपने बहस देखी और वो किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, ये आप तमाम लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो लड़की कौन है? मतलब कि जो अज़बा अब्दुल्ला हैं, वो कौन है और इस सारे प्रोग्राम के अंदर उनका क्या किरदार रहा और किस तरह से और कौन सी हरकत से ये प्रोग्राम मशकूक हुआ? क्या ये प्लांटेड शो था या फिर इसके ऊपर कुछ और रियलिटी है? आज की इस वीडियो में मैं आपको अज़बा अब्दुल्ला के तमाम करियर की जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या प्लांटेड था और क्या नहीं। किस तरह से ये स्टंट किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो नाज़रीन, साहिल अदीम जो है वो ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन में से जो 95% ख़वातीन हैं उनको जाहिल और उजड़ करार दिया और उसके बाद जब वो गुफ्तगू करने के बाद ये सिलसिला जाता है पब्लिक के अंदर, यानी कि वहाँ पर मौजूद जो अवाम है उनसे सवालात किए जाते हैं, तो उसमें एक लड़की जो पहले से आपको हशाश बशाश और तैयार बैठी हुई नजर आती है, उसके हाथ में एक माइक भी आप देख सकते हैं। वो डायरेक्ट जो है वो साहिल अदीम से मुआफ़ी का मुतालबा करते हैं कि आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर जो ख़वातीन को जाहिल करार दिया है, सबसे पहले आप इसके ऊपर माफ़ी मांगे और किस बुनियाद पर ये आपने कहा है कि वो जाहिल है। वो सारी जो गुफ्तगू आपने देखी, लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको देखने में मिलते हैं। जब आप वो पूरा चंक देख रहे थे, वो प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो वहाँ पे जब ऑडियंस पे जो है वो कैमरा जाता है तो वहां पे आप उस सेगमेंट से पहले ही देख सकते हैं कि जो अज़बा के हाथ के अंदर जो है वो माइक मौजूद है। जबकि आम तौर पे जब प्रोग्राम इस तरह का हो रहा होता है जिसमें ऑडियंस मौजूद होती है, तो जब एंकर ये कहती हैं या कहता है कि आप सवालात की तरफ बढ़ते हैं, तब माइक जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दौरान शो आप पहले ही अज़बा के हाथ के अंदर माइक देख सकते हैं, जो पहली चीज यहाँ पे आपको मशकूक बनाती है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो अज़बा का जो स्टाइल है और उनका जो करियर है उसके ऊपर मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि उनका करियर क्या है और वो किस तरह से कौन से शोबे से वाबस्ता है, और वो यकीनी तौर पे आपको हैरान कर देगा कि ये सारा माजरा क्या है। लेकिन यहाँ पे आप अज़बा की पोजीशन को देखें कि वो किस तरह से एक बिल्कुल प्रोफेशनल रिपोर्टर की तरह या प्रोफेशनल जो मीडिया पर्सन्स होते हैं उनकी तरह माइक जो है वो उन्होंने पकड़ा हुआ है, और वो उनका जो कन्वर्सेशन स्टाइल है वो भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से कॉन्फिडेंट था उनकी बात करने के अंदर, और किस तरह से उन्होंने सवालात जो है वो किए और मुआफ़ी का मुतालबा किया। ये सारा भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। तीसरी चीज जो इसमें देखने वाली है वो है खलीलुर रहमान कमर का इस लड़की को डांटना। जब वो बात कर रही हैं, जब वो ये कहती हैं कि आप हमें ये जो कुरानी आयात हैं उनका हवाला ना दें, आप यहाँ पे वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो खलीलुर रहमान कमर हैं वो आग बगोला होते हैं और वो इस लड़की को डांटते हैं, जिसके बाद उनका जो एक एक्सप्रेशन जो लॉस्ट होते हैं वो भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से इस सारे बात के ऊपर जो है वो रिएक्ट किस तरह से करती हैं। यहाँ तक जो बात है वो जो मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो इस तरह प्लांटेड शो की तरह तैयार किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब आप कोई भी नया शो स्टार्ट करते हैं या किसी भी चैनल के ऊपर कोई नई चीज आने वाली होती है, तो उन दिनों के अंदर बहुत सारे स्टंट्स किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं जिससे आपकी अटेंशन जो है वो शो की तरफ लाई जाती है, आपको वो देखने पे मजबूर कर दिया जाता है कि आया किसके अंदर क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब शुएब मलिक और सानिया मिर्जा का शो टीवी के ऊपर आ रहा था, तब उनसे पहले उनके डाइवोर्स की रूमर्स जो है वो छोड़ी गई थी सोशल मीडिया के ऊपर। उनकी जो तलाक है उनके हवाले से बहुत सारी खबरें आई थी कि उन्होंने इवन के अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने अपनी तस्वीर भी डिलीट कर दी। तो एक पूरा जो एक सिनेरियो होता है वो बनाया जाता है इस सारे प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए, ताकि मुकम्मल तौर पे ऑडियंस जो है वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो सके। अब की बार साहिल अदीम और समा टीवी की तरफ से जो ये शो किया गया जिसका नाम मुकालमा है, जिसमें खलीलुर रहमान कमर जो है वो भी साथ मौजूद है, तो
ये एक स्टंट के तौर पे खवातीन को टारगेट किया गया, क्योंकि खलील रहमान कमर का और खवातीन का जो औरत मार्च के हवाले से उनके जो बयानात हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए उन्होंने खवातीन का जो है वो टॉपिक रखा और उसके ऊपर रख के ये स्टंट खेला गया। अब बात करते हैं अज़बा अब्दुल्ला कौन है। अज़बा जो है वो एक बाय प्रोफेशन वो जर्नलिस्ट हैं। अगर आप ये साथ ही टिकटॉक की इनकी आईडी देख सकते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जर्नलिस्ट कंटेंट राइटर वर्किंग विद समा टीवी। अब अगर इनके करियर की बात करें तो उन्होंने इतलात के मुताबिक वो जियो टीवी से उन्होंने अपनी सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया, वहाँ पे वो काम करती रही। उसके बाद उन्होंने नियो टीवी के अंदर और 92 न्यूज़ के अंदर बासियत वेबसाइट के जो एक डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे काम किया, और उसमें जो उनके टास्क थे वो वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ वगैरह कब और कौन सी लगानी है, ये सारी जो है वो उनकी खिदमत थी, जो ड्यूटी थी उनकी वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने जो है वो हम न्यूज़ के साथ भी काम किया, वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद उनको एक प्रोग्राम ऑफर होता है, जो कहा यह जा रहा है कि मुकालमा की वो जो प्रोड्यूसर भी हैं और उसमें वो बहैसियत कंटेंट राइटर और प्रोड्यूसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो ये एक बेसिकली एक जिसे आप पब्लिक समझ रहे थे, जिसे एक आम लड़की समझ रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने इस बात को प्रेज भी किया कि ये वाला जो कॉन्फिडेंस है वो लड़कियों के अंदर होना चाहिए, वो बेटियों के अंदर ये वाली जो एक ताकत है बोलने की ये होनी चाहिए। लेकिन उसके पस पर्दा जो हकायक निकले हैं वो ये निकले कि वो बाय प्रोफेशन जो है वो एक सहाफ़ी हैं, और उनका ये काम है कि उन्होंने किस तरह से अपनी स्टोरी को मॉडिफाई करना है और बनाना है और लोगों के सामने पेश किया है। अब तक की इतलात के मुताबिक बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको प्री प्लान्ड और प्लांटेड शो करार दे रहे हैं, जबकि साहिल अदीम और खलील रहमान कमर के ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि उन्हें अगर तो ये एक स्टंटेड है और प्लांटेड शो है तो उनको किसी भी तरह से इसका पार्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोनों की जो क्रेडिबिलिटी है वो उससे मुतासर हुई है। लोगों ने बहुत सारी तनकीद भी की है, जैसे ही अज़बा का जो बैकग्राउंड है वो सोशल मीडिया के ऊपर सामने आया है। तो इस तरह के स्टंट्स जो है वो आम तौर पे इसीलिए किए जाते हैं कि वो पब्लिकली उसका जो इंटरेस्ट है वो हासिल कर सके और उनको उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा फीडबैक मिल सके और उनके प्रोग्राम को जो है हाइप करे। बहरहाल यहाँ तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन हमें बहसियत पब्लिक और ऑडियंस ये सोचना चाहिए कि हकायक क्या है और उसके ऊपर किस तरह से काम किया जाता है। अल्टीमेटली जो है वो पब्लिक को ही निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उनके जज्बात के साथ खेला जाता है, मगर रियलिटी जो है वो कुछ और ही निकलती है।